जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस को जब मैंने अपलोड किया तो उस पर एक कमेंट ज़रूर आ रहा था और वो ये था कि आपने अभी तक किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोला। अब देखिए, ऐसा है कि मेरी तरफ से ये नहीं है कि भाई जो हमारा जो फार्मर्स बिल गया है वो पूरी तरीके से सही है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, शायद सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज़ करने के लिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्रिटिसिज्म भी अच्छी चीज़ होती है, पर शायद उनको वो वीडियो भी जाके देखना चाहिए जो कि मैंने काफ़ी पहले डाला था, जब फार्मर्स बिल आया था। और उसी टाइम पे प्रोटेस्ट भी कुछ शुरू हो गए थे, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था उस लॉ को। मैंने तभी वो वीडियो बनाया था, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने फार्मर्स बिल के बारे में बात नहीं करी। तो भाई ये बात आपकी गलत है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाई मैंने किसान आंदोलन के बारे में बात नहीं करी। ठीक है, उस बारे में मैंने बात नहीं करी। तो पहली बात तो ये कि 20-25 दिन से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। दूसरी बात ये, किसान आंदोलन अगर सिर्फ किसानों तक सीमित रहता तो बात कुछ सही होती। अब यहाँ पे अगर आप ये कहने वाले हैं कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो ज़रा एक मेरा छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। हमको बचपन में एक चीज़ कही जाती है कि बेटा गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर नाराज़गी में लिया गया डिसीजन कई बार गलत साबित होता है। मान लीजिए कि आप मेरे दोस्त हैं, हम दोनों में किसी बात पे कहा सुनी हो गई और मैं आपसे गुस्सा हो गया, और वो इंसान जो आपका और मेरा बुरा चाहता है, वो इंसान या तो आपके कान भरेगा या मेरे कान भरेगा। ऐसे में होगा क्या कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हुए बैठे हैं, तो वो तीसरा आदमी जो बातें कहेगा ना आके, वो तीसरी बातें आपको और मुझे दोनों को सही लगेंगी, और हम दोनों के बीच में लड़ाई करने के लिए वो चीज़ बिल्कुल काफ़ी होगी। अब यहाँ पे फार्मर बिल में क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बात मैं बता देता हूँ कि फार्मर बिल में ये भी चीज़ नहीं है कि सब चीज़ें गलत है, लेकिन हाँ ये चीज़ भी है कि सब चीज़ें सही नहीं है। जिसमें एमएसपी वाली बात मुझे बिल्कुल सही लगती है कि हाँ, एमएसपी को लेकर संशोधन किए जाने की आवश्यकता ज़रूर है। तो इन्हीं सब बातों के बीच में मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ये फार्मर्स का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें मुझे क्या चीज़ें खटक रही हैं और ये चीज़ें बाकी लोगों को क्यों नहीं खटक रही हैं, मैं अपने माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। मसलन के लिए ये जो तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर एक ट्विटर यूज़र की है। इस ट्विटर यूज़र का नाम है दलीप सिंह। अब दलीप सिंह जो हैं भैया, इनने ट्विटर को, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें ज्वाइन किया है दिसंबर 2020 में। मतलब जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तभी इन्होंने ट्विटर भी ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, अक्सर लोगों को ऐसे आंदोलन के समय पे ऐसा समझ में आता है कि सोशल मीडिया की ताकत भी बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग ऐसे में ट्विटर ज्वाइन करते हैं। हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा, कई लोगों ने ट्विटर ज्वाइन किया और उस मूवमेंट को बहुत हद तक आगे भी बढ़ाया। मतलब जिस मुकाम तक वो मूवमेंट पहुंचा, वो ऐसे ही लोगों के कारण पहुंच पाया था। लेकिन ये भाई साहब भी उनमें से ही एक है जिन्होंने किसान आंदोलन के हक में बात करने के लिए ट्विटर अकाउंट बनाया, जिससे कि वो अपनी बातों को शेयर कर सके। तो साहब ये हैं दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जो हैं, इन्होंने अभी तक करीब करीब 1200 ट्वीट कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1200 ट्वीट कर दिए हैं और बिल्कुल प्रो फार्मर ट्वीट करते हैं। लेकिन प्रो फार्मर ट्वीट करते करते दलीप सिंह जो हैं बीच बीच में थोड़े से एंटी इंडिया भी हो जाते हैं और एंटी मोदी भी हो जाते हैं। एंटी मोदी होना वैसे तो हमारे देश में एक फैशन बन चुका है, बट हाँ, एंटी इंडिया होना ये थोड़ा बहुत मुझे खटकता है, और हर एक भारतीय को खटकना भी चाहिए। अगर आप ये बोलने वाले हैं कि भाई इसमें एंटी इंडिया क्या है जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो भाई थोड़ा और रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना दूँ। इस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है, थैंक यू पाकिस्तान, सपोर्ट फॉर इंडियन फार्मर्स एंड खालिस्तान, इंडिया विल बी डिवाइडेड वंस अगेन। देखिए, इंडिया विल बी डिवाइड वंस अगेन, यहाँ पे भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। अब ये भारत के हक में कैसे है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। खालिस्तान विल बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून। अब यहाँ पे फार्मर्स के हक की बात की जा रही है, वहाँ पे खालिस्तान कहाँ से आ गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे ट्वीट करके बताएं, मैं ज़रूर समझना चाहूँगा। और हाँ, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, वीडियो के अंत तक रुकिएगा, दो ऐसे शानदार एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूँगा ना कि आप भी कहेंगे कि क्या बात है। इसके बाद दलीप सिंह जो हैं, उन्होंने कई ऐसे वीडियोज़ भी शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सर्जिकल स्ट्राइक की रियलिटी आखिर क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक, अगर आप लोग याद ना हो, 2016 में आतंकवादियों के कई सारे बेस कैंप्स को भारतीय सेना ने निस्तो नाबूद किया था। निस्तो नाबूद इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि उस भाषा के सुनने वाले लोगों को भी समझ में आ सके। तो इन्होंने उसको भी गलत बताया, और इस वीडियो के ऊपर आप देख सकते हैं इनको करीब करीब 100 रीट्वीट भी मिले हैं। इन्होंने क्लेम किया था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी वो फेक हुई थी, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं। तो इनकी इस बात से मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भैया पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसानों की ही चलती नहीं है, इसलिए उनकी भी नहीं चल पा रही है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद एक और ट्वीट जो इनका हम देखते हैं दलीप सिंह का, जो कि प्रो फार्मर ट्वीट कर रहे हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया है, हाई वर्ल्ड, रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान मैप इन 2022-23, द ड्रीम ऑफ खालिस्तान विल कम ट्रू वेरी सून।
अब यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप साफ देख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान अलग दिखाया गया है, बांग्लादेश अलग दिखाया गया है, आसम को अलग दिखाया गया है, खालिस्तान अलग दिखाया गया है, मतलब भारत के अलग अलग टुकड़े दिखाए गए हैं जो कि पाकिस्तान बिस्तर पर लेट के सपने में देखता है। तो इस तरह के मैप जो हैं एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों शेयर करेगा, ये मेरी समझ से परे है। और जिन लोगों को इस बात से समस्या हो रही है कि भाई हो सकता है पुराना ट्वीट हो, तो जरा तारीख पे गौर फरमाइए, ये ट्वीट किया गया 23 दिसंबर को, तो इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो मैप दलीप भाई साहब ने जो शेयर किया है, ये एग्जैक्ट मैप है जो पाकिस्तान के लोग अक्सर शेयर करते आए हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं जो कि सदफ ने शेयर किया है, और ये तस्वीर है 16 दिसंबर 2020 की। इन्होंने लिखा, द मैप ऑफ इंडिया इंडिकेट्स 3 मेन क्लस्टर्स ऑफ सेपरेटिज्म, द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट विद इट्स सो कॉल्ड 7 सिस्टर्स, सो कॉल्ड, जिनको हम फ़क्र से बुलाते हैं 7 सिस्टर्स, उनको ये सो कॉल्ड कह रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी बात। अरुणाचल प्रदेश भी इसी में होगा। इसके बाद 37 मूवमेंट्स, मिजोरम, नागालैंड, इन सबको इसमें असम में मिलता हुआ दिखाया गया। और ये सेम वही मैप है ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया जो कि हमारे दलीप भाई साहब ने प्रो फार्मर्स के लिए ट्वीट करते हुए उनके साथ ट्वीट किया है। ठीक है, हो सकता है कहीं से मिक्सअप मैचअप हो गया होगा, या फिर मानसिकता एक जैसी होगी इसलिए एक ही मैप बन गया होगा। इसके बाद दिलीप सिंह को उनके ही जैसे कई और फार्मर्स का भी सपोर्ट मिला जो कि दिसंबर 2020 में ही सक्रिय हुए हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि भैया मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि ये बॉट है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यही इशारा कर रहा हूँ कि ये बोट है। अब आप ये बोलोगे भैया ये प्रूव करके दिखाओ, तो ये जो अगली तस्वीर आप अपनी अगली तस्वीर के पहले ज़रा आपको कुछ पाकिस्तान के ट्वीट और बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अब ये शेख आमिर साहब हैं, ये लोग जो हैं ये भी इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए शेख आमिर साहब जो हैं वैसे तो ये पाकिस्तानी हैं, अब इनका ट्वीट पढ़िए, आई एम अ पंजाबी एंड आई वांट खालिस्तान, इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर खालिस्तान, फासिस्ट मोदीज रिजाइम इज डूइंग जेनोसाइड ऑन सिक्स, जेनोसाइड कर रहे हैं भाई साहब, जेनोसाइड का मतलब भी नहीं पता होगा चाचा को। एवरीवन प्लीज सपोर्ट खालिस्तान, वेरी सुन खालिस्तान अपीयर इन द वर्ल्ड मैप। अब मेरे को एक बात बताओ, पंजाब जो है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, तो फिर खालिस्तान की मांग करने वाले लोग पाकिस्तान से तो पंजाब क्यों नहीं मांगते हैं? भाई मांगो ना तो वहाँ से ही मांगो, सिर्फ एक ही तरफ से क्यों मांग रहे हो? ठीक है, लेकिन ये जो शेख आमिर साहब है जो कि ब्यूटीफुल पाकिस्तान के सपने देखते हैं, गोदी मीडिया को गाली देते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, पंजाबी फार्मर्स का सपोर्ट करते हैं, ये जो हैं ये एक पाकिस्तानी इंसान है, और इनकी इस तरह की सोच हमें कंफ्यूज करती है कि ये प्रो पाकिस्तान है या एंटी इंडिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के तो हो नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, लेकिन दलीप सिंह की जो मैं बात कर रहा था कि आखिर दलीप सिंह कौन है, तो दलीप सिंह जी की आप ये फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दलीप सिंह जी दरअसल एक लखवंत सिंह जी की फोटो है। अभी आपको पूरी चीज़ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। In April 2020, Sikh businessman Lakhwant Singh faced hate crime in Denver, Colorado, where he was asked to go back to his country. He was hospitalized for months following the attack. So our friends from neighboring country, हमारे पड़ोसी देश के जो दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ पे लखवंत सिंह की जो फोटो है उसको उठाया और दलीप सिंह की फोटो बना के वहाँ पे बेहतरीन तरीके से चिपका दिया और प्रो खालिस्तान प्रोपेगेंडा जो है उसको चलाने लगे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग वाली बात तो यहाँ पे ये है कि उनकी इन बातों को सपोर्ट भी मिल रहा है। भाई अब इसे बॉट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, ये बात भी हमने मान ली। चलिए, तो ऑनलाइन चीज़ है, कई लोगों को समझ में आती है, कई लोगों को समझ में नहीं आती। नहीं कहते नो भारत माता दी जय, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बोले सो निहाल, नो भारत माता दी जय, बोले सो निहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय उल्ला, यही ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮੋਦੀ ਕਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ अपना भोगवत कवे, कोई मर के वो कहना जय हिंद। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, इस वीडियो में भाई साहब कह रहे हैं कि हमें भारत माता की जय नहीं कहना, हम मुस्लिम भाइयों के जो नारे हैं वो देंगे, ईसाइयों के नारे देंगे, लेकिन हम मानवता के हक में नारे देंगे पर भारत माता की जय नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं कि जय श्री राम कहना या भारत माता की जय कहना गलत है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये बात गलत कहाँ से आखिर साबित हुई है? अगर ऐसे लोग आके सामने आप फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किसानों के हक के लिए बात कर रहे हैं, तो ये खालिस्तान की बात कहाँ से आ गई? भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत कहाँ से आ गई? ठीक है, आपको दिक्कत है, समझ में आ गया, आप मत बोलिए। ये बात कहाँ से आ गई कि हमें ये नहीं बोलना? आपको जो बोलना है बोलिए, आप बोलने के लिए आज़ाद है, डेमोक्रेसी की वाली कंट्री है। हालांकि कई ऐसे नेता हैं, राजनेता भारत के, जो कि नहीं मानते ये, पर ऐसा है, क्योंकि अगर वो नहीं मानते तो कुछ ऐसे देश हैं हमारे, क्या कहना चाहिए उसको, सऊदी अरेबिया के पास में जो देश है ना, ये लीबिया, सीरिया, ये सब, वहाँ जाके देख लें कि डेमोक्रेसी जहाँ नहीं होती है वहाँ क्या होता है। लेकिन बस वही ये बात है। दूसरी
एक और वीडियो जो शेयर किया गया है वो ये कि एक इबादत वाली जगह से कुछ लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं अपनी इबादत करके, और बाहर आके अपना मेकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा शेयर हुआ था सोशल मीडिया पे। सत्यता इसकी प्रमाणित की नहीं जा सकती क्योंकि सोशल मीडिया का माल है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी इसमें सत्यता है तो आप लोग ही मुझे बताइए कि भैया इसमें कितना सत्य है और कितना झूठ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं और मुझे बोलती हैं कि यार यहाँ पे दाल में कुछ तो लोग तो हैं जो काला मिलाने पे मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, शांतिप्रिय आंदोलन और अच्छी बात है। लेकिन जब जो पिछले साल नहीं, सॉरी, इसी साल फरवरी में हमने दिल्ली में देखा, जो शांतिप्रिय आंदोलन के नाम पे जो चीज़ें प्लान की जा रही थी और जिस तरह से हिंसाएं की गई, इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो भविष्य में होने वाले ऐसे प्रोटेस्ट को लेकर भी हमें तैयार रहना पड़ता है। वहीं दूसरी बात ये कि जब इस तरह के एलिमेंट्स जो कि नहीं होने चाहिए, चाहे वो प्रो खालिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान के लोगों के यहाँ पे आके अपनी प्रो फार्मर और प्रो खालिस्तान वाली बातें करने को ले लीजिए, तो ऐसे लोग जब यहाँ पे घुस जाते हैं तो उस प्रोटेस्ट के अंदर की जो एक आत्मा होती है ना, वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग किसानों के हक में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ में हूँ, लेकिन किसानों के हक में बात करते हुए जो इस तरह के लोग अपना ही प्रोपोगंडा चला रहे हैं, उनको भी तो हमें निशानदेही करनी होगी और उनको भी तो सामने लाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप बखूबी समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, भारत माता की जय।